आपने वो फिल्म देखा होगा 3 इडियट्स, वहां पे आमिर खान क्या करता है? ये एक्शन क्या है? ये है सोमैटिक टेक्निक। हमारी अधिक चिंता को कम करने के लिए हम ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से आज लोगों के अंदर इतनी चिंता, इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है? हम थिंकिंग करते हैं, इसलिए हम बहुत ही एक इंटेलिजेंट स्पीशीज माने जाते हैं। लेकिन जब ये ओवर थिंकिंग हो जाता है, क्योंकि एंजाइटी जो है या बहुत ज्यादा जो चिंतित होते हैं व्यक्ति, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ चीजें जो होती है हेरिडिटरी होती है। पेरेंटिंग पे जब बात करते हैं तो कोशिश करते हैं उनको बताएं कि एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना है, ना पूरी तरह से हाँ में हाँ मिलाना है, और ना बहुत ही ज्यादा सख्त और कठोर होना है या क्रूर होना है। करेक्ट। अगर कोई चिंतित बहुत हो रहा है या फिर उनको एंजाइटी बहुत हो रही है, स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, तो क्या क्या तरीके हैं जो वो अपना के थोड़ा उसको लो डाउन कर सके? आजकल हम लोग देखते हैं कि काफ़ी लोग हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ के बारे में चिंता करते हैं। चाहे उन्हें कोई कार्य करना हो, रिलेशनशिप के बारे में हो गया, तो काफ़ी एंग्शियस होते हैं, काफ़ी उनको एंग्जाइटी होती है, और एक्सट्रीम लेवल की अगर हम बात करें तो उनको एंग्जाइटी अटैक्स भी आते हैं। तो ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से आज लोगों के अंदर इतनी चिंता, इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है? आप एक मेंटल वेलनेस एक्सपर्ट हो, तो इसके क्या सॉल्यूशंस आप दे सकते हो जिसकी वजह से आज जो स्ट्रेस लेवल है, जो एंग्जाइटी है, तो उसको एक नॉर्मल लेवल पे लाया जाए और उसको कम किया जा सकता है? बहुत ही सिंपल तरीके में मैं अगर आपके अच्छे सवाल का जवाब दे पाऊँ, हम थिंकिंग करते हैं, इसलिए हम बहुत ही एक इंटेलिजेंट स्पीशीज माने जाते हैं, राइट? लेकिन जब ये ओवर थिंकिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिंतित जब हम हो जाते हैं, तो हमारे कार्यों में भी इफेक्ट इसका देखने मिलता है। हमारे शरीर में इसका एक दुष्परिणाम देखने मिलता है। घबराहट सी पूरी टाइम रहती है, चिंतित, टेंशन होती है, और किसी भी कार्य को करने के पहले भी हम डरे हुए रहते हैं, राइट? रिश्तों में भी एंटर करने के पहले हो सकता है, काम को लेकर भी हो सकता है। तो ये जो एक स्थिति है, मनस्थिति, ये 2 कारण की वजह से हो सकती है। एक हमारे अंदरूनी एक कोई रीजन हो सकती है, जैसे हमारे विचारधारा, विचार करने के तरीके, राइट? थिंकिंग पैटर्न जिसको हम कहते हैं। और एक हो सकते हैं हमारे वातावरण के कुछ फैक्टर्स, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है उस पे भी निर्भर करता है। एंजाइटी या चिंता करने का एक मुख्य कारण है कुछ चीज सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, अनसर्टनिटी रह रही है लाइफ में। आप सोच के देखिए, अगर आप यहां से निकले हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए, आपको भरोसा नहीं हो रहा कि क्या आप समय पे पहुंचेंगे या नहीं, सुनिश्चित नहीं है, और ट्रैफिक हो गया है और आपका एक अहम कार्य नहीं हो पाएगा, फ्लाइट नहीं ले पाएंगे। इसकी संभावना जब बढ़ जाती है, वो अनसर्टेनिटी जब बढ़ जाती है, तब हमें होती है अधिकतर चिंता, राइट? अभी एंजाइटी डिसऑर्डर में यही चिंतित जो मनस्थिति है, ये अलग अलग विषयों पर होती है, सिर्फ एक विषय पर नहीं है। एक विषय पर अगर आप बहुत ज्यादा चिंतित हो गए हैं तो वो स्वाभाविक भी है। अगर आप बहुत नॉर्मली आप जीवन जी रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मान लीजिए सडनली आपको एक चुनौती आ गई। मान लीजिए आपका कोई करीब रिश्तेदार है जो उसका कोई एक्सीडेंट हो गया हो, गॉड फॉरबिड, तो भी चिंता हो सकती है। लेकिन ये डिसऑर्डर नहीं है, ये भी समझना जरूरी है। नॉर्मल। तो अधिक चिंता करने का एक मुख्य कारण है कि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज हो जाती हैं, बहुत चीजें हैं लाइफ में जो सुनिश्चित नहीं कर सक रहे हैं, राइट? और इस कारण की वजह से हमारे माइंडसेट जो है ये प्रॉब्लम फोकस्ड हो जाती है, सोल्यूशन फोकस्ड नहीं, राइट? समस्याओं पे हम सोचते हैं, विचार करते हैं, ये समस्या क्यों है, ये समस्या क्या है, ये समस्या कब ठीक होगा, इसका हल कब होगा, ना कि ये हल क्या है, ये समाधान क्या है, ये सॉल्यूशन क्या है, ये मैं कैसे इंप्लीमेंट करूं, इसको मैं कैसे एम्प्लॉय करूं। तो हमारा जो थेरेपी होता है उसमें हम सॉल्यूशन फोकस्ड ट्रेनिंग भी करते हैं माइंड को, ताकि हम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए एक माइंडसेट डेवलप कर पाए। करेक्ट, एग्जैक्टली। ओके, जैसे आपने बताया एग्जांपल की फ्लाइट के बारे में, तो उस टाइम पे हमें बस सोच के वो एंग्शियस होने के बदला कि कैसे मैं पहले पहुंच सकता हूँ, कैसे जल्दी फ्लाइट पकड़ सकता हूँ, उसके बारे में अगर सोचे
तो मे बी हम लोग उस एंजाइटी को हम टाल सकते हैं। जी बिल्कुल। और हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारी चीजें होने वाली है जो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ correct। इसको भी रियलाइज करना कहीं ना कहीं हमारे एंजाइटी को रिलीफ देता है। तो मतलब बेसिकली ये हो गया कि जो आपके हाथ में है उसी चीज़ पे फोकस करो, जो आपके हाथ में नहीं है उस चीज़ पे एंग्शियस होना, उस चीज़ की चिंता करना वो वैसे ही व्यर्थ है और जी। आपको अनवांटेड स्ट्रेस देता है वो, बिल्कुल। क्योंकि उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। ये कहना आसान है लेकिन जो व्यक्ति इन चीजों से गुजर रहा है हाँ। उनको पता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है उनके लिए करना, राइट? क्योंकि एंजाइटी जो है या बहुत ज्यादा जो चिंतित होते हैं व्यक्ति, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कुछ चीजें जो होती है हेरिडिटरी होती है, जेनेटिकली हमारे को इनहेरिट कर रहे हैं हम वो ट्रेट, वो हमारी जो आदतें हैं वो हम इनहेरिट कर रहे हैं ओके। जेनेटिकली। जैसे हम कार्डियोवैस्कुलर इलनेसेस इनहेरिट करते हैं, वैसे ही हम मेंटल इलनेसेस भी इनहेरिट करते हैं। डीएनए में ही आ जाता है वो। डीएनए में ही है। ओके। एक प्रीडिस्पोजिशन है, एक संभवता है कि ये होगा, राइट? और एक होता है जो जेनरेशन से फैमिली की एक पैटर्न भी होती है, उनके भी लाइफ में जेनरेशनल सदमा भी होता है हमें। जैसे हमें एक ऐसे देश से आते हैं जहाँ पे पार्टीशन हुआ था। यस। स्वाभाविक है, हो भी सकता है कि पार्टीशन से अफेक्टेड फैमिलीज जो हैं उनमें भी कुछ चैलेंजेस हैं जो उस जेनरेशनल सदमा के वजह से हैं, इनहेरिट हुई है। तो कई बार सदमा जब आपके ही जीवन में सदमा अगर आपको किसी चीज की वजह से लग रहा है, चाहे वो अब्यूज हो, चाहे वो कोई लॉस हो, और चाहे वो ऐसी कोई अनएक्सपेक्टेड परिस्थिति हो जो आपके लाइफ में जीवन में हुआ, इन सदमा जैसे ट्रॉमा के वजह से भी हमारे जीवन में चिंता करने का जो एक स्वभाव है वो बढ़ सकता है। करेक्ट। सो जस्ट एन एग्जांपल, अगर कोई बच्चा है जो कि काफ़ी सीरियस एनवायरनमेंट में पला बड़ा हो, उसने कभी कोई ऐसी चीज़ें ना देखी हो जो कि नॉर्मल ना हो, तो वो बड़े होके वो डेफिनेटली वो सीरियस ही बनेगा। उसके लिए हंसी मजाक वाली चीज़ होगी ही नहीं, क्योंकि घर में चाहे आसपास जो भी रह रहे लोग सब के सब सीरियस एनवायरनमेंट से ही बिलोंग करते हैं और उसी तरह से बिहेव करते हैं जी। तो वो भी एक इम्पैक्ट उसके ऊपर डेफिनेटली पड़ता है। बिल्कुल। सो मे बी वो भी एक रीज़न है कि आपका बैकग्राउंड, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है। सो वो एक मैटर करता है कि आप जब बड़े होगे तो कैसा आपका बिहेवियर होगा। एक चीज रिसर्च ये भी कहती है, जो लोग चाइल्डहुड में, बचपन में अब्यूज के शिकार हुए हैं, किसी तरह का वायलेंस, किसी तरह का, चाहे वो फिजिकल अब्यूज हो, रिसर्च कहता है कि ऐसे लोग भी एंग्शियस प्रवृत्ति के ज्यादा हो सकते हैं, राइट? ये एंजाइटी के पीछे अब्यूज भी एक कारण हो सकता है। इसीलिए पेरेंट्स के साथ जब हम पेरेंटिंग पे जब बात करते हैं तो कोशिश करते हैं उनको बताएं कि एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना है, ना पूरी तरह से हाँ में हाँ मिलाना है, और ना बहुत ही ज्यादा सख्त और कठोर होना है या क्रूर होना है। करेक्ट। सख्त तो होना होता है कभी, राइट? लेकिन क्रूरता और सख्तता में फर्क है। एग्जैक्टली। सो आप एक मेंटल वेलनेस एक्सपर्ट होने के नाते आप प्लीज हमारी जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आप सजेस्ट कीजिए कि अगर कोई चिंतित बहुत हो रहा है या फिर उनको एंग्जाइटी बहुत हो रही है, स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, तो क्या क्या तरीके हैं जो वो अपना के थोड़ा उसको लो डाउन कर सके? जी, मैं 4 सॉल्यूशंस आपके सामने रखता हूँ। 4 प्रैक्टिसेस हैं जो हमें एंजाइटी से रिलीफ दे सकती हैं, हमारे चिंतित अवस्था को थोड़ा शांत अवस्था में बदलने में मदद करेगी। पहली चीज है योग। योग और प्राणायाम साइंटिफिकली प्रूवन है आपको और ज्यादा स्थिरता और ज्यादा काम महसूस कराने के लिए, और आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसमें बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करता है आपका योगा प्रैक्टिस और आपका प्राणायाम। ब्रेथ वर्क, जिसको प्राणायाम आज के तौर पे बोलते हैं ब्रेथ वर्क, इसमें बहुत से अलग अलग टाइप्स हैं। आप एक छोटे से गूगल सर्च में आपको अलग अलग टाइप के ब्रेथ वर्क या प्राणायाम के टेक्निक्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स मिल जाएंगे। एनी वन ऑफ देम इफ यू कैन प्रैक्टिस, और अ फ्यू ऑफ देम यू कैन प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस, एंजाइटी और चिंता से आपको रिलीफ मिलना पॉसिबल है।
यस ये एक दिन का चुटकी बजा के करने जैसा चीज नहीं है, इट इज अ प्रैक्टिस। तो ये योगा एक साधना बोलते हैं उसको, राइट। तो जो लोग योगा या प्राणायाम एक साधना के तौर पे करते हैं उनकी एंजाइटी लेवल्स कम होते हैं। एंजाइटी ही नहीं, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस तीनों कम होते हैं। यही रिसर्च बार बार इसको प्रूव कर रहा है। ये एक दिन का नहीं है जैसा आप सजेस्ट कर रहे हो, दैट इज ट्रू, बट व्हाट आई फील एंड व्हाट आई बिलीव कि पहले दिन से आपको इफेक्ट आना दिखना शुरू हो जाता है वो भी बात फ्रॉम द डे वन। Yes. एटलीस्ट वो 1% हो, 2% हो, 5% हो, बिल्कुल। बट जैसे आप इस प्रोसेस में जुड़ना शुरू होते हो, डेफिनेटली यू विल फील कि आपका स्ट्रेस कम हो रहा है, आपका फोकस बढ़ रहा है, आप कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो जी। और आपकी जो अवेयरनेस है वो भी बढ़ रही है। बिल्कुल, दैट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। यस। दूसरी एक सॉल्यूशन है कि हम अपने थॉट्स को रीफ्रेम करें। ओके, आपने सुना होगा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। यस, ये मॉडर्न साइकोलॉजी में एक बहुत ही इफेक्टिव टूल माना जाता है। इसी थेरेपी की एक वाक्य पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा है, आप बिलीव नहीं करेंगे। चैप्टर 2 वर्स 33 कहता है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। इसका अर्थ है जब वितर्क हो, जब आप बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग में जुड़ जाते हैं या आपको अनुभव होता है, नेगेटिविटी आप में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम आपको जागृत करना है। मतलब जो उसका ऑपोजिट है उसको थोड़ा इंक्रीज करो, पुश करो, उसको थोड़ा उगाओ अपने मन में। पॉजिटिव विचारों को भी आपको सोचना है, शुभ विचार, राइट, शुभ चिंतन, पॉजिटिव थिंकिंग को आपको एनकरेज करना है। हम लोग उसको पॉजिटिव रिफ्रेमिंग भी करते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति चिंतित होता है वो घबरा किस चीज के बारे में रहा है कि बुरा होगा, नेगेटिव पर्सपेक्टिव ही आ रहा है, बुरा हो सकता है, बुरा होगा। सुविचार भी एक टेक्निक है, इसलिए भी इसको एक प्रैक्टिस में आपको कल्टीवेट करना चाहिए। अगर आपने ये नहीं किया तो दुर्विचार में ही आप रहेंगे, राइट। तो आपको जहां पर आप नेगेटिव चीजें देख रहे हैं वहां पे कोशिश कीजिए कि आप पॉजिटिव आउटकम भी सोच पाए। तो ये है हमारा नजरिया, बदलो आप पूरा। बिल्कुल, आपका जिस दृष्टिकोण से आप दुनिया को देखते हैं वो बहुत मैटर करता है। वेरी मच वैलिड पॉइंट। तीसरी जो हमारे पास एक सोल्यूशन है जो साइकोलॉजी से आती है वो है सोमैटिक टेक्निक्स। यानी हमारे शरीर पे हम कुछ क्रियाएं कर सकते हैं जिससे हमें एंजाइटी से रिलीफ मिल सकता है। आपने वो फिल्म देखा होगा 3 इडियट्स, वहां पे आमिर खान क्या करता है, ऑल इज वेल। ये एक्शन क्या है, ये एक्शन, या जब आप घबराते थे बचपन में और आप अपने माता पिता के पास जाते थे तो वो लोग आपके पीठ को ऐसे क्यों रब करते थे कि ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं, घबरा मत, और थपथपाते थे, सर को थपथपाते थे, शोल्डर्स को ऐसे रब करते थे। ये है सोमैटिक टेक्निक। ये अपने आप को हम कर सकते हैं। हमारी अधिक चिंता को कम करने के लिए हम आयुर्वेद में अभ्यंग कहते हैं इसे, राइट। और आयुर्वेद कहता है आपको रोज अभ्यंग करना है। रोज अभ्यंग मतलब फुल बॉडी मसाज। स्नान करने के पहले आपको एक ऑयल मसाज करना चाहिए शरीर को, अच्छा, हेड टू टो। और ये प्रैक्टिस भी आपके ओवरऑल वेलबींग, क्योंकि आयुर्वेदा फुल पर्सन को देखता है, ओवरऑल वेलबींग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रिसर्च कहता है ये जो आप जब कोई व्यक्ति चिंतित होता है, सपोज वो इंटरव्यू में है, इंटरव्यू के लिए गया है, ओके, वो ऐसा कर रहा होगा, पैर ऐसे कांप रहे हैं, राइट, ये एंजाइटी दिखती है, बहुत ज्यादा फिजिटी होते हैं लोग, नाखून चबाते हैं, टेंस्ड रहते हैं, शरीर में भी वो टेंशन पैदा होता है। आप देखिए कुछ लोग ऑटोमेटिकली ये करने लगते हैं। इससे भी अगर आपकी एंजाइटी कम हो रही है तो ये है क्या, वही है सोमैटिक टेक्निक, ठीक है। लोग ये भी करते हैं, तो इसमें अनगिनत तरीके हैं जिससे आप अपने शरीर को उस टेंशन से थोड़ा रिलीफ दे सकते हो, राइट, एग्जैक्टली। और बहुत सारे बॉडी पेन्स भी जो है
जो लोग अधिक से अधिक चिंतित रहते हैं उनको बहुत ज्यादा बॉडी भी उनका टेंस हो जाता है। टेंस का मतलब जकड़ना, राइट? मसल्स भी क्रैम्प होती हैं, तो पीठ में दर्द, अपर शोल्डर्स में दर्द, सर्वाइकल में पेन, लोअर बैक में पेन, ये सब भी कहीं ना कहीं जॉइंट पेन्स, ये सब भी कहीं ना कहीं एंजाइटी से जुड़ी हुई है। अच्छा, सो फिजिकल सिम्टम्स भी एंजाइटी में हम देखते हैं। सो ये रिलीफ देना बहुत जरूरी है शारीरिक। ये कमर दर्द वालों ने कभी सोचा नहीं होगा कि एंजाइटी भी एक रीजन हो सकता है उनके बैक पेन का। बिल्कुल, बिल्कुल। एंजाइटी और स्ट्रेस का एक कॉम्बिनेशन है वो। करेक्ट। और चौथी जो हमारी सोल्यूशन है वो है कि आपको खुद पर और एक बिगर देन यू, ईश्वर पर या यूनिवर्स पर एक भरोसा रखने का जो एक प्रैक्टिस रहा है, सुप्रीम ट्रेडिशन रहा है विश्व में, इससे भी हम देखते हैं, रिसर्च भी ये कहता है कि जो लोग किसी पावर पे विश्वास रखते हैं, कोई भगवान पे, ईश्वर पे विश्वास रखते हैं और एक फेथ प्रैक्टिस करते हैं, उनको एक लाभ मिलता है उससे। एक सेंस ऑफ सेफ्टी मिलती है, एक सेंस ऑफ भरोसा। और भरोसा और चिंता ये दोनों ऑपोजिट है। जिसको खुद पे पूरा भरोसा है उसको चिंता नहीं, उसको चिंता इतना नहीं, वो नहीं घबराएगा चुनौतियों से। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन है, विश्व में एक बहुत ही प्रसिद्ध इंटेलिजेंट माने जाते हैं ये व्यक्ति, इनका आईक्यू बहुत ही हाई है। ये एक वाक्य इन्होंने कहा कि मैं चिंता कभी नहीं करता, मैं चिंता करता ही नहीं, मैं घबराता ही नहीं फ्यूचर के बारे में। क्यों? क्योंकि वो आता है। हाँ। वो जब आएगा तब मैं देख लूंगा, राइट? ये चीज जो उनकी वाक्य है, ये क्या कहता है? ये यही कह रहा है कि मुझे खुद पे भरोसा है, चाहे जो भी हो परिस्थिति, जैसा भी आए, उसको टैकल करने के लिए मैं पूरी तरह से सक्षम हूँ। करेक्ट। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, भरोसा है खुद पे, कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस है, राइट? सो ये ट्रस्ट भी जो खुद पे है या किसी पावर पे है, ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है एंजाइटी से मुक्ति पाने में। 100%। क्योंकि इसके अंदर अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें डेफिनेटली होती जो आपके हाथ में नहीं होती है। तो जब भी आप प्रे करते हो, जब भी आप उस एंटिटी या पावर्स के साथ कनेक्ट करना का ट्राई करते हो, तब आप उनके ऊपर छोड़ देते हो चीज़ें कि मैं ये कर रहा हूँ, बाकी अभी आपके ऊपर है कि इसका रिजल्ट कैसा होगा। आई एम गिविंग माई फुल पोटेंशियल। तो वो भी आपको रिलीफ दे देता है कि लाइक यू नो, मेरे हाथ में जितना था वो मैं कर रहा हूँ, बाकी जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है वो आप हो, राइट? तो अभी वो आपके हाथ में है कि क्या करना है, उसका रिजल्ट कैसे देना है। सो डेफिनेटली यू आर राइट कि उसका रिजल्ट डेफिनेटली आपको एक स्ट्रेस लेवल से कम करने में, एक स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए वो एक हेल्प करता है। आई डू एग्री। थैंक यू सो मच श्रीकांत। एंड बीइंग अ वेलनेस एक्सपर्ट, यू शेयर्ड वेरी डिफरेंट और बहुत ही डीप डाइव होके आपने हमारे साथ उसके सॉल्यूशंस और उसके जो प्रॉब्लम्स थे उसके बारे में हमने डिस्कस करा। एंड आई एम 100% श्योर जो भी ये चीज़ देख रहा है उसको कहीं ना कहीं इन 4 पॉइंट्स में से उन्होंने भी फील करा होगा कि कैसे ये 4 पॉइंट को यूज़ करके वो स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन द D&D Insights। थैंक यू। थैंक यू दिव्या, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू।